हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है अभी और उन्होंने बोला है कि रेडी हो जा, कहीं चलना है। तो मायरा तो सो रही है, ये देखो मायरा तो सोई हुई है। कनीश कनीश क्या कर रहे हो बेटा? कनीश अंदर है, अभी तो साइकिल चलाने गया था बाहर, अभी अंदर आ गया। तो पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों बोला है कि कहीं चलना है। वैसे तो आज दशहरा है, दशहरे के लिए तो मैंने मना कर दिया था, मुझे नहीं देखना, बहुत भीड़ होती है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वैसे भी उस रावण का क्या जलाना, जलाना तो है तो अपने अंदर के रावण को जलाओ। जो इतने बुरे बुरे काम हो रहे ना हमारे देश में, अब मैं खुल के क्या बताऊँ, आप खुद लोग समझदार हो। तो इसके पापा आ गए थे और आने के बाद इन्होंने बोला कि चल जल्दी से। मैंने कहा चाय पानी कुछ तो ले लो, फिर उन्होंने कुछ नहीं बनवाया, बस पानी पानी पिया था। मायरा जस्ट उठी थी, मैंने कहा इसको तो दूध पिला दें थोड़ा सा गर्म करके। बोला नहीं चल, इसको इतनी भूख नहीं है, पी के तो सोई होगी, रास्ते में कुछ खिला देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको 2-3 बार पूछा भी, बता दो कहाँ जा रहे हो, कुछ लेके चलना है किसी के, या कहीं जा रहे हैं, कुछ भी है बता तो दो, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बोला नहीं कुछ नहीं लेके जाना कहीं पे भी, बस चल। मैंने कहा ठीक है। मायरा देखो सो के उठी थी, कैसे फेस कर रही है ऐसे ही मुंह बना रही थी। किसको आगे बैठना था, पर आगे तो कनीश बैठा हुआ था। वैसे तो कनीश अभी इसके पापा की चिन पे लग जाता है। और वैसे तो ये बोल भी नहीं रहे थे, बस बच्चों से तो बोल रहे थे, बोल मुझसे भी रहे थे, पर एक मतलब वो होता है ना, सस्पेंस सा बना रखा था इन्होंने। पर मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि एक्चुअली ये लेके कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो अपने आप ही ना पता चल जाएगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं, तो भी चलते हैं। वैसे तो हम प्रकाश वाले रोड पे चल रहे थे, अब देखते हैं ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, और कनिश, फिर हमने ऐसे ही बहुत सारा इंजॉय किया। ये देखो कनिश के पापा कनिश को बाइक सिखा रहे थे। मैंने कहा क्या आप मम्मी बाइक सिखाने के लिए लेके आए हो? बोला तू भी सीख ले। मैंने कहा नहीं, मुझे तो स्कूटी आती है, बाइक फिर कभी अभी तो कनिश को ही सिखा लो। पर कनिश ने सच में बाइक चलाई यार, ये देखो हाथ छोड़ के बाइक चला रहा था कनिश के। इसके पापा ने तो देखो हाथ भी नहीं पकड़ रखे कनिश के। पर अभी बच्चा है, अब ये 22 दिसंबर को पूरे 6 साल का हो जाएगा हमारा काकू। और भाई कनिश बाइक चलाने की पूरी कोशिश में था। अभी छोटे पैर है ना, पैर तो इसके क्लच पे जा नहीं रहे थे ब्रेक वगैरह पे। तो फिर ये देखो, फिर भी चलाने की पूरी कोशिश थी। आज तो अच्छी चलाई वैसे कनिश ने बाइक, पर मेरे मन में फिर से वही बात उठ रही थी, हम जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि लेडीज़ का ऐसा होता है, जब तक उसको पता नहीं चले ना, बस ऐसा ही रहता है कि जा कहाँ रहे हैं। तो वही कनिश ने पूरा राइडर बना दिया आज तो। कनिश अच्छी बाइक चलाई भी कनिश ने। और उसके बाद फिर इसके पापा बोले कि आज ना खुश हो जाएगी तो मैं ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ, तो टेंशन मत कर। मैंने कहा चलो, मैं तो वैसे भी खुश हूँ, मुझे और चाहिए क्या है। भगवान ने इतने अच्छे 2 प्यारे प्यारे बच्चे दे रखे हैं, आप और साथ में, और क्या चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और बस भगवान की ऐसे ही दया बनी रहे। ठीक है, तो वही हम फिर खुश हो गए थे, बिल्कुल हैप्पी, स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली हो रही थी पूरी हमने खूब इंजॉय किया। लेकिन जाते जाते फिर हम कहीं किसी के घर भी गए थे, वो तो थोड़ा सीक्रेट है, मैं बताऊँगी नहीं। तो फिर उसके बाद हम गए, पहुंच चुके थे जहाँ पे हमें जाना था। तो वाह, मैं तो देख के फिर मैं तो बाहर ही खड़ी हो गई थी, कोई बोलने लग गया था मुझसे, मैं जिसको मैं जानती हूँ। मैंने देखा है यहाँ पे कैसे। तो प्रदीप मुझे लेके आए थे ज्वेलर की शॉप पे, इसके फ्रेंड हैं यहाँ पे, दूसरे गांव में ही रहते हैं इसके फ्रेंड। तो ये मुझे अपने फ्रेंड की शॉप पे लेके आए थे। इनकी पहले ही बात हो चुकी थी कि अगर कुछ लेना है तो भाभी को मेरे पास लेके आना। तो हमारा तो इनकी पहले से ही बात हो रखी थी कि ज्वेलरी की शॉप पे जाते ही फिर मैंने कहा ये क्या, क्योंकि प्रदीप को पता था कि ना मेरे ना पैर, 2-3 दिन पहले हमारी बात हो रखी थी ना, तो मेरी एक्चुअली बॉडी पे ना तो चांदी रुकती ना गोल्ड रुकता। तो फिर उन्होंने सोचा कि बिच्छू इन्होंने कहीं सुना है, या फिर मैंने भी इनको कई 1 मंथ पहले एक बात बोली थी कि अगर करवा चौथ पे किस हस्बैंड अपनी वाइफ को बिच्छुएं देना, चिटकी जो पैरों में डालते हैं बिच्छुएं, तो भाई बहुत 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 शुभ मानी जाती हैं। बिच्छुएं सुहाग की मतलब सबसे बेस्ट निशानी है। मेरे हस्बैंड मुझे चुटकी दिलाने के लिए के गए थे, क्योंकि
घूम फिर के मेरी बात तो बजट पे ही आके रुक जाती है। जितना अब की बार बजट था, अब की बार मैं ना करवा चौथ पे कुछ भी नहीं लेके आई, क्योंकि मेरा बजट बिल्कुल भी नहीं है भाई सच में अब की बार, क्योंकि इनकी ना जॉब कई बार छूट चुकी है। तो भाई जैसा हो जितना हो उसमें खुश रहना चाहिए। फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे को लेके गए और चुटकी दिखा रहे थे। बिछुएं देखो बहुत सारी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, पर मुझे एक बार तो वो गोल छल्ले वाली पसंद आई, ये लॉक वाली थी, ये तो मेरी समझ से बाहर थी। पर फिर भी मैं डाल के देख रही थी, क्योंकि मैंने बात बोली ना कि मेरी बॉडी पे ना चांदी रुकती ना गोल्ड, निकल जाता है। पता नहीं क्या बात है, क्या रीज़न है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको कुछ इस बारे में पता हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना, मुझे कमेंट में बता देना ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इन्होंने मेरी पायल भी कई जोड़ी बनवा ली लेकिन रहती नहीं। फिर प्रदीप तो पायल भी देख रहे थे, देखो इन्होंने मेरे को पायल भी लेने के लिए बोला, पर फिर मैं ही पीछे हट गई। मैंने कहा नहीं यार बजट नहीं है। फिर उसके फ्रेंड थे, बोले भाभी बजट तो अपने आप कर देंगे हम भाई का, आप लो आपका दिन है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं क्यों पीछे रहने वाली थी। मैंने भी फिर बहुत सारी पायल देखी है। देखो ये डिज़ाइन बताना कैसा था, ये छल्ले टाइप में था चुटकी का, पर मेरी फिंगर थोड़ी पैर की ना बहुत पतला पैर है मेरा, जमती नहीं। पर चुटकियाँ अब मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं पहनना। पहले मैं बिल्कुल नहीं पहनती थी, शादी होने के बाद भी नहीं पहनती थी, शादी होने से पहले तो, पर उसके बाद फिर ये देखो पायल भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। तो मैंने इनमें से एक पायल का मैं वो दे के आई हूँ डिज़ाइन का,